नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष तथा गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि विनेश फोगाट को जो मेडल नहीं मिला उससे मुझे कतई कोई दुख नहीं है, जबकि पूरे भारत के लोग इस बात से केवल दुखी नहीं बल्कि मर्माहत रहे। लेकिन चूंकि उन दोनों का 36 का आंकड़ा है, इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह जी का यह कहना है कि मुझे इस बात का कतई कोई दुख नहीं मिला तो नहीं मिला। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं बजरंग पूनिया से पूछना चाहता हूं कि कुश्ती में यह नियम है क्या कि एक दिन में एक खिलाड़ी द वेट में ट्रायल दे सकता है। पूर्व सांसद ने सवाल किया कि विनेश फोगाट को एक दिन में 2 ट्रायल कैसे दिए गए। उनका सीधा सीधा आरोप है कि ये सारा तमाशा जो उनके खिलाफ किया गया है ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति रही है। पूर्व सांसद का कहना था कि पवन खेड़ा जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उनको पता होना चाहिए कि उनके बाबा को 14 साल तक जेल में रहना पड़ा था। उन्होंने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया है कि किन आरोपों में वो जेल में रहे थे। अच्छा होता कि वो ये भी बताते कि किन आरोपों में पवन खेड़ा जी के पिता जेल में रहे। पूर्व सांसद का कहना था, जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका कहना था कि कांग्रेस, उनके नेता दीपेंद्र हुड्डा व भूपिंदर हुड्डा इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनका जो मान सम्मान के साथ जो उनके खिलवाड़ किया गया उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार है, ये उनका आरोप सीधे सीधे है। उसकी स्क्रिप्ट कांग्रेस के इशारे पर तैयार की गई थी और ये लोग अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए अपनी पत्नियों को आगे कर देते हैं। उनका कहना था कि जिस आदमी ने कुश्ती संघ के पद के लिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर दिया, आज वो अपनी पत्नी को लेकर घूम रहे हैं। उनका यह भी आरोप था कि विनेश फोगाट ने नियम तोड़कर कुश्ती लड़ी थे और पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया था। दरअसल ये सारा खेल, सारी कहानी इस बात को लेकर है कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के 90 सीटें हैं, कांग्रेस को वहां बढ़त मिल रही है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक। और ये जो खिलाड़ी हैं इनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। राहुल गांधी के करीब आ गए हैं। राहुल गांधी एक पार्टी के बड़े नेता हैं, लोकसभा में लीडर अपोजिशन है। उनके साथ इनकी कुछ तस्वीरें आई हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा मर्माहत अगर कोई है तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी। सबसे ज्यादा उनको पीड़ा हो रही है और वो कह रहे हैं भाई मेरे साथ तो ऐसी कोई तस्वीरें नहीं थी कि हाथ में पंजे में पंजा मिलाकर। भाई ये तो अपना अपना खेल है, कल को आप उन पे आरोप लगा दीजिएगा ये, या जो हाथ में हाथ मिला है फिर वो आरोप लगा देंगे जैसे उन्होंने ऊपर आप आरोप लगाए, जैसा कि आप कह रहे हैं। अब आरोप है, प्रत्यारोप है, हकीकत है, सच्चाई है कि फसाना है, तो सब जो मुकदमा चल ही रहा है तो पता चलेगा। जिस चीज का मुकदमा चल रहा है उस पर इस तरह की बयान देना शोभा नहीं देता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप सत्तारूढ़ दल के पूर्व सांसद हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उनका सवाल है कि क्या यह सत्य नहीं कि वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती नहीं होने दी गई? क्या यह सत्य नहीं कि 53 किलो भार वर्ग में वो 10-1 से कुश्ती हार गई थी? क्या ये सवाल किया उन्होंने, क्या यह सत्य नहीं जब तक फेडरेशन के लोग बाहर नहीं जाएंगे तब तक ट्रायल नहीं होगा? रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रायल कराया गया, ये ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोप। क्या यह सत्य नहीं कि शिवानी पवार कुश्ती जीत रही थी, उसे जबरदस्ती हराया गया?
नियम तोड़कर विनेश फोगाट कुश्ती लड़ी थी। भाई कुश्ती में भी राजनीति, राजनीति में कुश्ती और कुश्ती में राजनीति, गुत्था में गुत्था, ये खेल चल पड़ा है। हर चीज में राजनीति, शिक्षा में राजनीति, स्वास्थ्य में राजनीति, कुश्ती में राजनीति, खेल में राजनीति, हर चीज में राजनीति। कहां ले जाएंगे हम कोई राजनीतिज्ञ, ये एक अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है कि जवाब इसका क्या आएगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यहां हर चीज इलेक्शन को लेकर, वोट बैंक को लेकर देखी जाती है। हर बात में मीन मेख निकाल दिया जाता है। अगर वोट का परसेंटेज हमारी तरफ बढ़ रहा है तो सो फार गुड, नहीं बन रहा है तो फिर आरोप प्रत्यारोप, कमी, ये निकालना हमारा सगल हो गया है। हर बात में हम मीन मेख लगा निकाल देते हैं। कोई इनकाउंटर हो जाए तो उसमें भी निकाल देंगे कि वो इस जाति का था इसलिए मारा गया, ठाकुर जात का था इसलिए सरेंडर करा दिया गया। हर चीज में राजनीति। और समाज इसी चकरघन्नी में घूम रहा है, समझ नहीं पा रहा है कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। और ऊपर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सुबह सुबह एक नया मैटर भेज देती है और ये 15 से 20 साल के लड़के उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़ रहे हैं, घूमते रहते हैं उसी को लिए। कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। समय आ गया है इन राजनीतिज्ञों की और इस तरह की जो ये खेल रचते हैं, इन लोगों से बचने की आवश्यकता है। अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है, वरना ये अपना सोचेंगे, अपने परिवार का सोचेंगे और आपके बारे में हेला कर नहीं सोचेंगे। इन्हें आपके भविष्य की कोई चिंता नहीं। इन्हें चिंता यह है कि हम सांसद, हमारी पत्नी सांसद, हमारा बेटा सांसद, और जाति के नाम पर सारा खेल करते हैं लोग। हम इस कम्युनिटी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा बड़ा बैनर होर्डिंग्स लगा रखे हैं, द गॉडफादर ऑफ फिशरमैन। और पूछो कि फिशरमैन में टिकट किसको मिलेगा, तो बेटे को। सांसद को नहीं मिलेगा, बेटा। हम क्या बनेंगे, मंत्री। दूसरा बेटा क्या बनेगा, विधायक। बस पूरी राजनीति उसी पे घूम रही। और जब मौका मिले आरोप लगाओ, जैसे कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि बजरंग पूनिया खलनायक हैं। वो हरियाणा के नहीं, जूनियर खिलाड़ियों के भी खलनायक हैं। उन्होंने कोई आदर्श पैदा नहीं किया। सुनने में कितना अच्छा लगता है, सब लच्छेदार बातें, और हकीकत कुछ और, फसाना कुछ और। खैर कोई बात नहीं, राजनीति है, चल रही। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर में, 8 को रिजल्ट आएगा 8 अक्टूबर तक। तब तक इंतजार करिए और आनंद लीजिए इन खेल का भी और राजनीति के खेल का भी। नमस्कार।